Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, Preludes, which is written by the great modern poet T.S. Eliot. So student, this poem is very important poem, and this poem is in BA 3rd year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1, but it's also important for every literature student, so let's begin. Actually, this poem made up by 4 short poems and published in 1917 in his debut collection Refolk and Observation. So स्टूडेंट्स आपको आई होप समझ में आ गया होगा प्रिल्यूड जो पोएम है वो टी.एस. एलियट की है. टी.एस. एलियट जो है वो मॉडर्न पोएट है, बहुत ही मेजर मॉडर्न पोएट है. ये जो पोएम है ये 4 शॉर्ट पोएम से बनी हुई है. इस पोएम में जो है आपको जो अर्बन पीपल है, जो शहर के लोग हैं, उनकी मतलब एक तरह से पूरी मॉडर्निटी दिखाई गई है कि वो कैसे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं और कैसी उनकी लाइफ रहती है, उनकी वेस्ट ऑफ लाइफ दिखाई गई है इस पूरी पोएम में. तो इसके 4 शॉर्ट पार्ट्स हैं. आज इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे. मैंने आपको बता ही दिया कि दिस पोएम मेड अप बाय 4 शॉर्ट पोएम्स. सो लेट्स बिगिन. The winter evening settles down with smell of sticks in passageways. 6 o'clock. The burnt out ends of smoky days, and now a gusty shower wraps the grimy scabs of withered leaves about your feet, and newspapers from vacant lots. The shower beat on broken blinds and chimney pots, and at the corner of the street, a lonely cab horse steam and stems, and then the lightning of the lamps. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पोएट है टी.एस. एलियट, वो बात कर रहे हैं कि कैसी मॉडर्न लाइफ कैसी होती है, अर्बन पीपल जो है वो कैसे होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है. तो यहाँ जो पोएम है वो स्टार्ट हो रही है विंटर मतलब सर्दी से, और सर्दी में शाम की 6 बजे से. अब देखो, द विंटर इवनिंग सर्दी की शाम है, सेटल्स डाउन मतलब सर्दी की शाम आ गई है, विद स्मेल ऑफ स्टिक्स इन पैसेज वेज 6 o'clock शाम को 6 बजे का टाइम है. और उस विंटर इवनिंग में द स्मेल है किसकी, स्टिक्स इन पैसेज वेज मतलब रास्तों से जब कोई निकलता है तो लोगों के घर में जो खाना बन रहा है शाम के टाइम में उसकी भी स्मेल आ रही है. एक मीनिंग तो ये निकल रहा है. दूसरा मीनिंग है कि जो पैसेज वे है, लोग जा रहे हैं, तो जो खाना पीना मतलब जो मॉडर्न पीपल, मॉडर्निटी दिखाई गई है ना यहाँ. तो गांव में आप देखोगे तो कुछ भी आपको ठेले वेले इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे. सिटी में आपको इधर उधर बहुत सारे खाने पीने के ठेले मिल जाएंगे. तो जो गंदगी है खाने पीने से रिलेटेड, उनकी स्मेल जो है वो आ रही है. तो द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन, शाम के 6 बजे हैं और विंटर इवनिंग है, विद स्मेल ऑफ स्टिक्स इन पैसेज वे. और उस पैसेज वे में स्मेल ऑफ स्टिक्स मतलब जो खाना पीना है उसकी स्मेल आ रही है. इतना क्लियर हुआ आपको. द बर्न्ट आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज. बर्न आउट का मीन्स है कि बर्न आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज. अब ये दिन जो है वो खत्म हो रहा है, एंड की ओर जा रहा है स्मोकी डेज से. ठीक है. द बर्न आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज, एंड नाउ अ गस्टी शावर रैप्स द ग्रीनी स्कैम्स. और द बर्न आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज. अब ये जो टाइम है इवनिंग से स्टार्ट हुआ, इवनिंग से स्टार्ट होके अब वो एंड की ओर जा रहा है, तो स्मोकी डेज की ओर ही जाएगा. भाई शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 6 बजे पैसेज में लोग जा रहे हैं, तो उनके पैसेज में जो है कुछ स्मेल आ रही है, जो खाना पीना बिखरा हुआ है उनकी. द बर्न्ट आउट एंड्स, अब ये जो शाम है वो तो एंड हो रही है और स्मोकी डेज की तरफ जो टाइम है वो जा रहा है. एंड नाउ अ गस्टी शावर रैप्स द ग्रीनी स्कैब्स ऑफ विदर्ड लीव्स अबाउट योर फीट. एंड नाउ अ गस्टी शावर रैप्स, इतने में क्या हो गया, गस्टी शावर मतलब बारिश आ गई. ठीक है, बारिश आ गई. रैप्स द ग्रीनी स्कैब, और अपने साथ क्या लपेट कर ले आई, ग्रीनी स्कैब्स मतलब बहुत ही ज़्यादा कादा कीचड़ और मड और गंदगी बहुत ज़्यादा. देखो सिटी दिखाई गई है, पर्टिकुलर अननेम्ड सिटी दिखाई गई है. यहाँ पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है सिटी का, तो अननेम्ड सिटी में विंटर इवनिंग दिखाई गई है, शाम की 6 बजे हैं. रास्ता जो है, रास्ते में जब लोग जा रहे हैं उस पैसेज वे में, तो स्मेल आ रही है स्टिक्स मतलब या तो जो खाना पीना गंदगी जो बिखरी हुई है गली में, इसके अलावा जो घरों में खाना बन रहा है. दोनों मीनिंग आप निकाल सकते हैं उनका. तो हो रहा क्या है, द बर्न्ट आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज. अब धीरे धीरे जो इवनिंग का टाइम है वो स्मोकी डेज की ओर जा रहा है. ठीक है, धीरे धीरे
जो टाइम है वो स्मोकी डेज की ओर जा रहा है। और अब क्या है, इतने में गस्टी शावर मतलब बारिश स्टार्ट हो गई है, रेन हो गई है। रैप्स द ग्रीनी स्केप्स, और रैप मतलब जो बारिश है वो अपने साथ रैप करके लाई है। ग्रीनी स्केप्स मतलब बहुत ज़्यादा काला कीचड़। तो एक तो बारिश, ऊपर से नीचे गंदगी फैली हुई है, खाने पीने का इधर उधर सामान फैला हुआ है, थैलियाँ हैं या कोई कचरा है, और बारिश आने से वो और ज़्यादा चिपचिपा और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही एटमॉस्फेयर दिखाया गया। आप इमेजिन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होता रहेगा साथ में। तो बारिश है, गस्टी शार द ग्रीनी स्केप्स मतलब वो अपने साथ में बहुत ज़्यादा और गंदगी है। और विदर्ड लीव्स अबाउट योर फीट, और तो और विदर्ड लीव्स मतलब जो सूखे पत्ते हैं वो भी आपके फीट से टच हो रहे हैं, आपके पैरों में जैसे लपेटे जा रहे हों बारिश के पानी के साथ। ठीक है, गंदे जो पत्ते हैं, जो विदर्ड लीव्स हैं, जो बोल सकते हैं कि ड्राई लीव्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, अबाउट योर फीट, आपके पैर पे चिपक रहे हों विद रेन, है ना। रेन के पानी से जो भी गंदगी है वो मड बन गई है, काला कीचड़ बन गई, और आप जब फिर चलेंगे तो आपका जो कचरा होगा वो पूरा आपके पैर में इधर उधर चिपकेगा। एंड न्यूज़पेपर्स फ्रॉम बकेट लोड्स द शावर बी ऑन ब्रोकन टाइम्स एंड चिमनी पोल्स। एंड न्यूज़पेपर फ्रॉम बकेट लोड, और तो और घरों के बरामदे में, बकेट लोड्स मतलब बरामदों में जो न्यूज़पेपर्स पड़े हैं वो भी क्या हो रहे हैं, द शावर बीट, उन पे भी जब शावर आ रही है, रेन आ रही है, तो बीट हो रही है, आवाज़ हो रही है, टप 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 की आवाज़ हो रही है। क्या हो रहा है, देखो न्यूज़पेपर फ्रॉम बकेट लोड्स, जो न्यूज़पेपर पड़े हुए, या तो आप बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर स्क्रैम्प किए हुए वहीं पड़े हों जो है पैसेज वे में ही, या फिर किसी के बरामदों में पड़े हों, तो शावर बीट, तो जब बारिश आएगी तो बीट की आवाज़ हो रही है। ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स एंड चिमनी पोर्ट, और जब बारिश ब्रोकन ब्लाइंड्स मतलब ब्रोकन का मतलब हो गया एक तरह से विंडो, ब्लाइंड्स मतलब कर्टेन, जो विंडो को ढकने वाले कर्टेन है, या फिर चिमनी पोर्ट्स, या घरों के ऊपर जो चिमनी बनाई जाती है, जो धुआं होता है खाना बनाते टाइम निकलने के लिए, जो चिमनी बनाई जाती है, उन पे जब शावर, उन पे जब बारिश गिर रही है तो भी किसकी आवाज़, तो भी क्या है, बीट हो रही है, आवाज़ हो रही है। ठीक है, एक तो जब न्यूज़पेपर में पानी गिर रहा है तो आवाज़ हो रही है, उसके अलावा ब्रोकन ब्लाइंड्स पे, कर्टेन पे जब पानी गिर रहा है तो आवाज़ हो रही है, उसके अलावा चिमनी पोर्ट्स पे जब पानी गिर रहा है तो भी आवाज़ हो रही है। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और इसी बीच में एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट के कॉर्नर में अ लॉनली कैब होल्ड्स, एक लॉनली कैब होल्ड्स है, घोड़ा गाड़ी है, स्टेम्स एंड स्टेप्स, वो अपना क्या कर रहा है, अपना टक 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 पैर जो है वो आवाज़ कर रहा है, उसके घोड़े का जो पैर है वो आवाज़ कर रहा है। एंड देन द लाइटनिंग ऑफ द लैम्प्स, और इतने में क्या होता है, लाइटनिंग ऑफ द लैम्प्स मतलब सबके घरों की लाइट जल जाती है। सो यहाँ जो है आपको समझ में आया कि बहुत जो है टाइम दिखाया गया है, ऐसा इवनिंग का टाइम दिखाया गया है पोएम में, स्टार्टिंग में शाम के 6 बजे का। उसके अलावा धीरे धीरे जाते जाते एक अपने स्मोकी डेज की तरफ पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसी जब बारिश आती है तो कैसी गंदगी हो जाती है आपके पैसेज में। उसके बाद वो बता रहे हैं ये जो लॉन्ली कैब होल्ड्स है, ये यहाँ एक तरह से सिम्बॉलिकली बोलना चाह रहे हैं, और लॉन्ली मैन, ठीक है, सॉलिट्यूड, मतलब इस इतनी मॉडर्निटी में भी इंसान क्या है, एकदम अकेला है, उसके पास कोई नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल अकेला है। अगर वो इतनी, आप बोल सकते हैं इतनी क्राउड में भी, इतने सिटी की लाइफ में, अर्बन लाइफ में भी, इतने क्राउड में भी इंसान अकेला है, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। तो ये यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग इसका यही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो सेकंड पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पोएम क्लियर हो गई। आप एक बार फिर से देख लें। द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन, शाम की इवनिंग है, सर्दी की शाम की इवनिंग है, विथ स्मेल्स ऑफ स्टिक्स एंड पैसेज वे में स्मेल ऑफ स्टिक्स आ रही है, जो खाना पीना है, बासी खाना पीना, उसकी स्मेल आ रही है। 6 o'clock शाम के 6 बजे का टाइम। द बर्ट आउट एंड सो स्मोकी डेज, और स्मोकी डेज जो है अब आ रहा है, अब जो धीरे धीरे जब इवनिंग एंड हो रही है। एंड नाउ अ गस्टी शार रैप्स द ग्रीनी स्कैप, गस्टी शार मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तेज़, और साथ में क्या लेके आई, ग्रीनी स्कैप्स मतलब मड, कादा कीचड़ लेके आई, और विदर्ड लीव्स अबाउट योर फीट, और जो ड्राई पत्ते हैं वो भी बारिश में भीग के अपने आपके फीट पे, अपने जो है पैरों पे चिपक रहे हैं। एंड न्यूज़पेपर फ्रॉम बकेट रोड, और जो न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं गलियों में या फिर किसी के बरामदों में, तो वो क्या करें, शावर बीट, तो जब बारिश हो रही है वो उनको बीट कर रही है, कहने का मतलब उस पर कोई आवाज़ आ रही है टप टप की। ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स एंड चिमनी पोर्ट, और जब बारिश का पानी ब्लाइंड्स पे मतलब कर्टन पे गिरता है या चिमनी पोर्ट्स पे गिरता है तो भी टप टप की आवाज़ हो रही है।
एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और इसी बीच में कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट में अ लॉनली कैब हॉर्स स्टीम्स एंड स्टेप, एक अकेला कैब हॉर्स जो है स्टीम और स्टेम्स वो भी आवाज़ कर रहा है। एंड देन द लाइटनिंग ऑफ द लैम्प्स, और इतने में ही लाइटनिंग हो जाती है। लैम्प्स मतलब घरों की लाइटें जल जाती है। सो यहाँ पे एक लॉनलीनेस बताया गया है, मतलब मॉडर्न लाइफ में क्राउड में भी एक इंसान जो है बिल्कुल अकेला है, और एक तरह से मॉडर्निटी बताई गई है कि कितनी गंदगी है अर्बन लाइफ में। नेक्स्ट